स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप जानते हैं कल CGPT की काउंसलिंग का एडमिशन का 5th डे था और यहाँ पे GEC रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में औसत से भी कम प्रवेश हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कितने प्रवेश हुए हैं, उसके बाद हम स्पॉट काउंसलिंग और प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये आज की ही न्यूज़ है। यहाँ आप देख सकते हैं GEC रायपुर में 18, जगदलपुर में सिर्फ 4 सीटों पर एडमिशन। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश में के लिए अंतिम दिन 2 दिन शेष है। NIT IIT के लिए सीट जारी होने से संख्या बढ़ी। NIT IIT और IIIT की सीट जारी होने के बाद रविवार को प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कुछ ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचे। शुक्रवार को GEC रायपुर की 18, बिलासपुर की 14 और जगदलपुर की 14 सीटों पर प्रवेश हुआ। 20 अक्टूबर प्रवेश का अंतिम तारीख है। प्रदेश के 33 इंजीनियरिंग कॉलेजों में द्वितीय चरण के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि नज़दीक होने तथा NIT IIT व IIIT की सीटें जारी होने के साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब प्रवेश लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है। रविवार को रायपुर GEC में 18 स्टूडेंट प्रवेश लेने पहुंचे। हालांकि अभी भी प्रदेश का औसत कम है। GEC बिलासपुर में रविवार को 14 सीटों पर प्रवेश हुआ। इसमें इलेक्ट्रिकल की 6, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 4, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की 2, माइनिंग व मैकेनिकल में की 1-1 सीटों पर प्रवेश हुआ। वहीं रायपुर में 18। तो आप देख सकते हैं बिलासपुर में 14, रायपुर में 18 और जगदलपुर में 4 सीटों पर सिर्फ प्रवेश हुआ है रविवार को। अब बात करते हैं स्पॉट काउंसलिंग की। स्पॉट काउंसलिंग तो होगी, ये कंफर्म हो चुका है या दिखता नज़र आ रहा है हमें। जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रवेश ले रहे हैं इतने कम संख्या में, तो स्पॉट काउंसलिंग होगी, क्योंकि ये तो GEC का सिर्फ बता रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस का हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि और भी बुरा हाल होगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस पहले गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्पॉट काउंसलिंग का। आपको पता है अभी कोई भी तारीख या डेट शीट नहीं आई है, शेड्यूल नहीं जारी किया गया है, लेकिन सबसे पहले 21 तारीख को आपका कितनी सीट खाली है इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग GEC गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे वो तीनों गवर्नमेंट कॉलेज में, सीटें कम रहेगी या शायद रहे भी ना खाली। तो अब हम बात करते हैं स्पॉट काउंसलिंग में हमें किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो आप ये सोचते होंगे कि हमारा प्लेसमेंट अच्छा हो, हमें अच्छी जगह जॉब मिले। तो जब प्लेसमेंट की बारी आती है तो मैं ये बताना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ के 3 कॉलेज टॉप में आते हैं, BIT, शंकरा और रुंगटा कॉलेज। रुंगटा कॉलेज में तो ऑफ कैंपस ड्राइव भी आती है, यानी कि वहाँ पे जॉब फेयर भी लगते हैं, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी प्लेसमेंट में या जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने जा सकते हैं। सबसे पहले BIT है, फिर शंकरा है और फिर रुंगटा है। ये तीनों कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप कंपनीज आती हैं लाइक TCS, एसेंचर, टेक महिंद्रा, डियोलाइट एसेट्रा। ये सारी कंपनीज आती हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं, कुछ स्टूडेंट्स ये चीज़ सोचते हैं कि हम BIT दुर्ग में ले लेते हैं एडमिशन और रायपुर को प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन आप ये सब भी जानते होंगे सारे स्टूडेंट्स की BIT दुर्ग में भी सीटें खाली रहें ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहले स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस BIT दुर्ग ही रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप BIT रायपुर भी फील करते हैं तो आपको प्लेसमेंट अगर BIT दुर्ग में आता है तो आपको भी बुलाएंगे जो BIT रायपुर में है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स BIT रायपुर में उनको इसलिए बुलाया जाएगा क्योंकि वो BIT का ही पार्ट है। तो जब प्लेसमेंट या कैंपस अगर दुर्ग में आती है तो रायपुर के स्टूडेंट्स, BIT रायपुर के स्टूडेंट्स भी जाएंगे, और अगर रायपुर में आती है तो दुर्ग के भी सारे स्टूडेंट्स जाएंगे। तो जब प्लेसमेंट की ही सबसे प्रायोरिटी प्लेसमेंट को दी जाती है, कोई भी बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज को
चूज़ इसीलिए करते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स ये देखकर प्रीफर करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कि प्लेसमेंट वहाँ का कैसा है। तो सबसे पहले बीआईटी है। अब बात करती हूँ शंकरा की। शंकरा में भी आप जानते होंगे, भिलाई में तो कितने सारी शंकरा है, रायपुर में एक शंकरा है। रायपुर एसएसआई पीएमटी अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है प्लेसमेंट के नाम पे। प्लेसमेंट्स यहाँ भी अच्छे होते हैं। और ये मैं बताना चाहूँगी, अगर शंकरा भिलाई में अगर प्लेसमेंट आया है, कैंपस आया है, तो शंकरा रायपुर वाले को भी पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बीआईटी का एग्जाम्पल दिया है, सेम वही शंकरा और रुंगटा में भी है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम रायपुर में एडमिशन लेंगे तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि भिलाई के कॉलेजेस पुराने हैं, ओल्ड हैं, तो वहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है बीआईटी, शंकरा, रुंगटा का। तो स्टूडेंट्स रायपुर के शंकरा, बीआईटी और रुंगटा को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, भिलाई को देते हैं। लेकिन मैं ये पहली चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जब भिलाई में आता है कैंपस तो रायपुर के सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, और अगर रायपुर में आता है तो भिलाई के भी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है। एक डाउट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर बीआईटी नहीं मिल रहा है और जब प्लेसमेंट की ही सिर्फ बात हो रही है तो शंकरा और रुंगटा में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि रुंगटा की बात अगर मैं करूं तो रुंगटा में जॉब फेयर लगता है, यहाँ पे बहुत सी कंपनियां आती हैं, रायपुर की लोकल कंपनी भी आती है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो और कंपनीज़ होंगी वो भी आती हैं, और बाकी जो टॉप IT सेक्टर कंपनीज़ है, विप्रो हो गया आपका, परसिस्टेंट हो गया, ये सारी कंपनीज़ भी आती हैं। तो इसीलिए जब सबसे पहले प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लेसमेंट अच्छा है ये तीनों कॉलेज का। तो जब आप स्पॉट काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको कौन सा कॉलेज अगर प्रीफर करना चाहिए तो इन्हीं तीनों कॉलेज में से आपको प्रीफर करना चाहिए आपका परसेंट देख के। अब सवाल आता है कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए। तो आज के डेट में मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस की ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहे हैं, और वो मैं जानती हूँ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब आज डिजिटल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है कंप्यूटर साइंस को चूज़ करना। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप ETNT या IT ब्रांच भी चूज़ करते हैं तो आपको जॉब IT सेक्टर में मिल जाती है, क्योंकि जो कैंपस प्लेसमेंट आता है आपके 7th और 8th सेमेस्टर में, यानी कि फाइनल ईयर में, तो उस समय उस कॉलेज के सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स उस कैंपस सिलेक्शन में या उस कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो या सिविल हो, वो भी बैठते हैं। और अगर आपको छत्तीसगढ़ में अपना रहना है तो सिविल इज़ द बेस्ट ब्रांच, क्योंकि आप सब जानते हैं यहाँ पे अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर आपको बाहर जाना है, फॉरेन वगैरह में जाना है, तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच बहुत अच्छी है। लेकिन कंप्यूटर साइंस ब्रांच में ऐसा हो सकता है सीटें खाली ना रहें, तो IT सेक्टर, IT ब्रांच, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ETNT ये भी आप ले सकते हैं। अब बात करती हूँ अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है लाइक PSUs वगैरह में, तो हमें कौन सा ब्रांच लेना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा सिविल और इलेक्ट्रिकल का रहता है डिमांड, ये मैं बताना चाहूँगी। ये हो चुका। अब आप जानते होंगे अगर आपको MTech करना है तो उसके लिए भी एक एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी तो 4 साल है। लेकिन उससे भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में जाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भेल हो गया, BSP हो गया, NTPC हो चुका है, ये सारे जगह पे जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मोस्टली वैसे ब्रांच कोई भी हो चलेगा, लेकिन सिविल और इलेक्ट्रिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्लेसमेंट, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को लेके जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा।
तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। और आगे हम जब आपका प्लेसमेंट आएगा तो बात करेंगे आगे और भी क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, ये सब भी बात करेंगे। अभी एडमिशन की बारी है, तो सिर्फ यहीं तक के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।